कि कथा किस व्यक्ति को सुनना चाहिए। बताया कि निर्मत सराणाम सताम, जिसके अंदर मात्सर्य ना हो। मात्सर्य कहे तो ईर्षा भाव ना हो, जिसके अंदर ईर्ष्या द्वेष ना हो, उस व्यक्ति को भागवत जी की कथा सुननी चाहिए। एक व्यक्ति था तो भगवान शंकर की उपासना करता था, भगवान शंकर का पूजा करता था। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, कहा पुत्र तुम्हारे ऊपर मैं प्रसन्न हुआ, वरदान मांगो। उसने कहा हे प्रभु, आप हमको कोई ऐसी वस्तु दे दें कि उसे मैं अपने घर में ले जाऊं, और घर में ले जाने के बाद मैं उस वस्तु से, उस चीज से जिस चीज की इच्छा करूं वह हमारी पूर्ति करे। तो भगवान शंकर जी ने घंटी दे दिया। क्या दे दिया? घंटी। कहा तुम्हें घंटी ले जाओ, इस घंटी को बजाना, और जो चीज तुम सोचोगे, जो चीज तुम चाहोगे, वह चीज तुमको मिल जाएगा। उस भक्त ने सोचा चलो ठीक है, लेकिन शंकर जी ने कहा कि देखो भक्तराज, एक नियम है इसमें, जो चीज तुम इस घंटी से मांगोगे तुमको तो एक मिलेगा, लेकिन पड़ोसियों को 2 मिलेगा। उस भक्त ने कहा अरे प्रभु क्या बता दिया आपने। कहा ठीक है प्रभु, ठीक है, सामने तो विरोध नहीं कर पाया। कहा ठीक है प्रभु, हमको घंटी दे दीजिए। घंटी लेकर के गया अपने घर में, बक्से में रख करके कपड़ा भर करके रख दिया कि कोई घंटी बजाएगा ही नहीं, क्योंकि अगर बजाएगा तो हमको 1 मिलेगा और पड़ोसियों को 2 मिलेगा। घंटी को रख दिया। एक दिन की बात है कि वह व्यक्ति कहीं घूमने गया था, उसकी पत्नी घर में सफाई कर रही थी, तो सोचा कि घर में पेटी रखी हुई है। पेटी का मतलब समझ रहे हैं? बक्सा। घर में बक्सा रखा हुआ है, ला उसको भी साफ कर दे। सारे कपड़े को बाहर निकाला, कपड़ा बाहर निकाला, उसमें घंटी भी पड़ी थी महाराज। तो घंटी को देखा और सोच रही है मन में, बजाते हुए कह रही है कि अगर हमारे पास एक मंदिर होता तो उस मंदिर में बैठ करके मैं घंटी को बजा करके भगवान की पूजन करती। सोच ही रही थी, मंदिर बन गया महाराज। मंदिर बन गया, आसन लग गया, उसी आसन पर बैठ गई, घंटी बजा रही थी। तो कही वाह क्या जादू है इस घंटी में। कहा कि बताओ हमारे पास ठाकुर जी का मंदिर हो गया, ठाकुर जी हो गए, आसन हो गया, लेकिन अगर हमारे पास सुंदर सुंदर पकवान होता तो ठाकुर जी का भोग भी लगाती। सुंदर सुंदर पकवान भी हो गया, ठाकुर जी का भोग भी लगने लगा। सोच दिए कि प्रभु ठाकुर जी का पकवान भी हो गया, मंदिर भी है, लेकिन हे प्रभु मैं आपसे विनती करती हूँ, हमारे पास घर नहीं है, हमको घर दे दीजिए। तुरंत महाराज घर स्पेशल बनकर के तैयार। उसके पति देव कहीं घूमने गए थे, घूम करके आए, देखा कि पूरे राज्य का जो माहौल है महाराज बदला हुआ, पूरे घर का, पूरे गांव का। पहुंचते पहुंचते जो निशान था उनके घर के सामने कुआं था, उस कुएं के निशान को देखते हुए अपने घर में पहुंचे। कहा देवी कहाँ हो? पत्नी बाहर निकली, कही अरे स्वामी जी आइए। कहा देवी इतना वैभव कैसे हुआ? कहा एक घंटी रखी थी, घंटी के माध्यम से इतना वैभव मिला। कहा देवी तुमने घंटी को बजाया? हाँ हाँ। कहा उसी के द्वारा मिला है? कहा हाँ। कहा देवी तुम छत पर चलो। कहाँ चलो? छत पर। छत पर ले गई। छत पर जब पत्नी गई तो कहा देखो देवी जितने भी लोग हैं इनके पास 2-2 मंजिला घर हो गया, 2-2 मकान हो गए, 2-2 मंदिर हो गए, लेकिन तुम्हारे पास एक ही है, इसीलिए मैं इसको नहीं बजा रहा था। चलो एक काम करते हैं। अच्छा जब पत्नी ने सोचा कि जो चीज हम मांगेंगे एक, हमको तो 1 मिलेगा, लेकिन पड़ोसियों को 2 मिलेगा, तो पत्नी ने कहा चलो ठीक है। अच्छा पत्नी पहुंची, मंदिर में बैठी, घंटी बजा रही है, कहती हे प्रभु हमारे घर के सामने एक कुआं हो जाए, हमारे घर के दरवाजे के सामने एक कुआं हो जाए। पड़ोसियों के कितना हुआ? 2। कहा हे प्रभु हमारे एक पैर टूट जाए, पड़ोसियों के कितने टूटे? 2। कहा हे प्रभु हमारे एक आंख फूट जाए, पड़ोसियों के 2 गाल। कहा हे प्रभु मैं अपने घर से 1 कदम आगे निकलूं
और पड़ोसी लोग कितने निकले? 2। एक कदम निकली वह बच गई और पड़ोसी लोग कुएं में कूद करके मर गए। तो ये होता है ईर्ष्या। क्या होता है? ईर्ष्या द्वेष जो होता है महाराज, जो मात्सर्य होता है, जो मच्छर होता है अंदर का, दूसरे के प्रसन्नता को, दूसरे के खुशी को देख करके जलना ही ईर्ष्या है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि दूसरे के प्रति को विचार ना रखे, दूसरे के प्रति द्वेष ना करे, भगवान का भजन करे और वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखते हुए संसार में विचरण करे। और जिसके अंदर ऐसी भाव हो महाराज, उन्हें कथा नहीं सुनने आना चाहिए। तीसरे श्लोक में क्या बताया? मानो वेद व्यास जी महाराज से किसी ने पूछा, ध्यान दीजिएगा, मानो वेद व्यास जी महाराज से किसी ने पूछा कि हे प्रभु आप यह बताइए कि जो आप श्रीमद् भागवत जी की रचना करने जा रहे हैं, जो श्रीमद् भागवत जी रूपी फल है, क्या यह मीठा है? वेद व्यास जी ने कहा कि हाँ मीठा तो है। तो कहा हे प्रभु हमारी बात भी सुन लीजिए। उस व्यक्ति ने वेद व्यास जी महाराज से कहा कि हे प्रभु मैं एक बार घूमने के लिए गया था, तो रास्ते में एक खरबूज वाला क्या बेच रहा था? खरबूज। और खरबूज बेचने वाला कह रहा था कि शक्कर से मीठे खरबूज, शक्कर से मीठे खरबूज। मैंने सोचा, वह व्यक्ति वेद व्यास जी से कह रहा है कि मैंने सोचा कि हे प्रभु वह व्यक्ति कह रहा था कि शक्कर से मीठे खरबूज, तो मैंने सोचा कि मीठा होगा। मैं उस व्यक्ति के पास गया, कहा कि देखो भैया अगर शक्कर से मीठे खरबूज नहीं होंगे तो मैं वापस कर दूंगा। क्या कर दूंगा? वापस। उस व्यक्ति ने कहा हाँ भैया पूरी गारंटी है, अगर शक्कर से मीठे खरबूज नहीं हुए तो वापस। उस व्यक्ति ने लिया, अमनिया करवाया, अमनिया का तो समझ रहे हैं आप, उसको कटवाया, कटवाने के बाद खाने लगा। तो जब खाना प्रारंभ किया महाराज बिल्कुल फीका था, उसमें कोई स्वाद ही नहीं था, मीठा भी नहीं था। तो उस व्यक्ति ने कहा क्यों? तुम तो कह रहे थे शक्कर से मीठे खरबूज, शक्कर से मीठे खरबूज, कहां मीठा है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि अरे प्यारे तुम इस पर शक्कर डालो और शक्कर डालने के बाद अगर शक्कर से यह ना मीठा हो जाए, अगर शक्कर डालने से शक्कर से यह ना मीठा हो जाए तब तो कहना अब शक्कर खरबूज में पड़ेगा तो शक्कर से तो मीठा हो ही जाएगा खरबूज। शक्कर से मीठा होगा ना कि खरबूज मीठा है। कार्य भैया बड़ा गलत फंसा है, शक्कर से मीठे खरबूज। हे वेद व्यास जी महाराज कहीं ऐसा ही तो नहीं कि जो आप श्रीमद् भागवत जी की रचना करने जा रहे हो ये भी उसी तरीके से हो, शक्कर से मीठे खरबूज, शक्कर से मीठे खरबूज? कहा नहीं। कहा फिर कैसी है? निगम कल्पतरोरगलितं फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भो विभावकाः। क्या कहा? वेद व्यास जी कह रहे हैं कि हे युवक यह उस तरीके से मीठा नहीं कि शक्कर से मीठे खरबूज हो। या निगम कल्पतरोरगलितं फलम, यह जो पुराण जो वेद रूपी वृक्ष है, वेद शास्त्र रूपी वृक्ष से यह पका हुआ फल निकला है। अच्छा किसी कोई फल है, उस फल को मीठा हम कब कहेंगे? जब कोई सुग्गा, कोई तोता उसमें अपना चोंच लगा दे। जिस फल में तोता अपना चोंच मार दे, टोंट लगा दे, वह फल अवश्य ही मीठा होगा, इसमें संदेह नहीं है। आप एक बात और कह सकते हैं कि तोता उसी फल में टोंट मारेगा, चोंच उसी फल में मारेगा जो मीठा होगा, या तोता मार देगा तो वह फल मीठा हो जाएगा। समझ रहे बात? या तो वह फल मीठा होगा, तोता तभी उसमें चोंच मारेगा, और या तो तोता अगर चोंच मार देगा तो वह फल मीठा हो जाएगा। तो इस श्रीमद् भागवत जी रूपी जो फल है महाराज, इसमें क्या किसी तोते ने टोंट मारा है, चोंच लगाया है? तो कह रहे हैं सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुख किसको कहते हैं? तोते को। और सुखदेव जी कौन है?
तोता है महाराज। सुखदेव जी सुख ही हैं, आपने सुना होगा। वैसे तो भागवत जी में क्या कथा नहीं आती है। एक बार की बात है कि भगवान शंकर जी से मैया पार्वती जी ने निवेदन किया कि हे प्रभु आप हमें कथा सुनाइए, अमर कथा। भगवान शंकर जी ने कहा ठीक है मैं तुमको अमर कथा सुनाऊंगा, लेकिन देखो देवी ध्यानपूर्वक सुनना। कहा ठीक है मैं सुनूंगी। भगवान शंकर जी ने एक ताली बजाई, जितने भी जीव थे वहां पर सब भाग गए। भगवान शंकर, एक तोता था महाराज, एक तोता तो उड़ गया, लेकिन तोते का एक अंडा था, वह अंडा वहीं रह गया, छूट गया। सारे जीव चले गए, वह अंडा रह गया। शंकर भगवान मैया पार्वती जी को कथा सुनाना प्रारंभ कर दिए। कथा होने लगी और जब अमर कथा सुनाने लगे तो मैया पार्वती जी को नींद आ गया और मैया पार्वती जी हुंकार भर रहे थे। हुंकार का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, हुंकारी। कोई जब कथा सुनाता है तो कहते हैं हाँ हाँ। तो मैया पार्वती जी हुंकार भर रही थी, मैया पार्वती जी को नींद आ गई और वह जो अंडा था उस अंडे से एक सुख का प्रादुर्भाव हुआ। जैसे मैया पार्वती जी को नींद आती है वह तोता हुंकार भरने लगता है, हुंकारी भरने लगता है। भगवान शंकर जी ने पूरी कथा सुना दी। भगवान शंकर जी ने पूरी कथा सुना दी, तोते ने पूरी कथा सुनी। मैया पार्वती जी जब जागी तो कहते प्रभु मैं बीच में हमको नींद आ गई थी, थोड़ा फिर से सुनाइए। कहा देवी तब हुंकार कौन भर रहा था? कहा मैं नहीं भर रही थी। ध्यान लगाया, देखा तोता भर रहा था। भगवान शंकर मारने के लिए दौड़े, हाथ में सुन लेकर के। बात तोता जा करके वेद व्यास जी की पत्नी के मुख के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर जाता है। पीछे पीछे शंकर भगवान पहुंचते हैं उस तोते को मारने के लिए। वेद व्यास जी से पूछा, हे वेद व्यास जी महाराज आप क्या बताइए कि कोई तोता इधर आया है, कोई सुख आया है? कहा प्रभु आया तो है। आप ये बताइए उसको मारने के लिए क्यों दौड़े हैं? तो भगवान शंकर जी ने कहा कि मैं अमर कथा सुना रहा था और उस तोते ने चोरी से पूरी अमर कथा सुनी है, और जो अमर कथा सुन लेता है वह अमर हो जाता है। तो वेद व्यास जी ने कहा ये बताओ प्रभु उस तोते ने पूरी कथा सुनी है? कहा हाँ उस तोते ने पूरी कथा सुनी है। तो कहा कि आपके मारने से वह मर जाएगा, मर जाएगा। जब तोते ने पूरी अमर कथा सुन ली, वह अमर हो गया, तो क्या भगवान शंकर के मारने से मर जाएगा? तो शंकर जी ने कहा नहीं प्रभु मैं वापस जा रहा हूं। भगवान शंकर जी लौट गए और वही सुख महाराज सुखदेव जी के रूप में प्राकट्य होते हैं। बुरे सुखदेव भगवान की। ऐसे सुखदेव जी हैं और सुखदेव जी का टोट अर्थात मुखारविंद से भागवत जी रूपी फल से स्पर्श हो गया है महाराज। इसलिए यह भागवत जी रूपी जो कथा है, जो फल है, यह अत्यंत मीठा है, इसमें संदेह नहीं है। ये उस शक्कर से मीठे खरबूज वाला नहीं है, ये वास्तव में मीठा है, इसमें संदेह नहीं है। बड़ा सुंदर सुनाया। इसके बाद बताते हैं कि भगवान भागवत जी से हमको क्या मांगनी चाहिए। भागवत जी की जो कथा है ना, हमको यह बताती कि भगवान के मंदिर में हम जाएं तो क्या मांगे। भगवान के मंदिर में हम जाएं या भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो तो भगवान से हम किस चीज की याचना करें। तुलसीदास जी ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास जी, दंतदेव जी, प्रहलाद जी, ध्रुव जी, कुंती महारानी, कालिया नागी की जो पत्नियां थी उन्होंने, नलकुंवर में मणिग्रीव, इन लोगों ने भगवान से क्या मांगा है? अद्वितीय वरदान मांगा है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा है कि अब प्रभु, वो स्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा है कि मांगत तुलसी
दास कर जोरे मांगत तुलसी दास कर जोरे मांगत तुलसी दास कर जोरे मांगत तुलसी दास कर जोरे मांगत तुलसी दास कर जोरे बसहु राम सिय मानस मोरे बसहु राम सिय मानस मोरे बसहु राम सिय मानस मोरे। क्या मांगा? मांगत तुलसीदास कर जोरे। कर जोर करके हे प्रभु मैं आपसे मांग रहा हूँ कि बस हो राम सिय मानस मोरे। हमको धन नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, फिर आपका प्राकट्य हमारे हृदय में हो, यही वरदान चाहिए। भरत जी ने क्या मांगा? भरत जी ने कहा कि हमको क्या चाहिए कि अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे सीता राम चरण रति मोरे। सीता राम जी के चरणों में मेरी प्रीति हमेशा बनी रहे, ऐसी वरदान प्रदान करने की कृपा करें। रंतिदेव जी ने क्या मांगा? रंतिदेव जी ने कहा, ध्यान दीजिएगा, यदुवंश में एक रंतिदेव नाम के राजा हुए हैं। वे भगवान के अद्वितीय भक्त थे। 48 दिनों तक, कितने दिनों तक? 48, 40 और 8 दिनों तक ये भूखे रहे। 49वें दिन इनको भोजन मिला। क्या मिला? भोजन मिला। जब इनको भोजन मिला महाराज, तो इन्होंने सामने रखा और सोचा कि लाओ खाया जाए। तो रंतिदेव जी ने सोचा कि लाओ फल को, तो इस भोजन को किया जाए। उसी क्षण उस रंतिदेव महाराज के पास एक चांडाल आ गया। कौन आ गया? कौन? चांडाल। चांडाल ने कहा कि हे प्रभु मैं 18 दिनों से भूखा हूं, मुझे भोजन कराने की कृपा करें। रंतिदेव जी ने अपने पूरा भोजन की थाली चंडाल को दे दिया। चंडाल ने खाया। रंतिदेव जी के पास जल बचा। रंतिदेव जी ने सोचा कि लाओ जल पी करके मैं अपने भूख को बुझाऊं। तो चंडाल ने फिर निवेदन किया कि हे मेरे प्रभु, मेरा कुत्ता मेरे साथ में है, ये कुत्ता भी प्यासा है, इसे आप जल पान करवा दीजिए। रंतिदेव जी ने तुरंत जल दे दिया। भगवान उसी क्षण प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, रंतिदेव मैं तुम पर प्रसन्न हुआ, वरदान मांगो। भगवान ने कहा वरदान मांगो। तुरंत देव जी ने क्या वरदान मांगा है महाराज, ध्यान दीजिएगा। नाकामये हम गतिमी स्वरात् परा मष्टा विधा